हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। आज हम इस वीडियो में CSIR के PYQ सॉल्व करेंगे और टॉपिक है हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और इसमें भी हम आज क्लोनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। RDT बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर दूसरे कोई भी लाइफ साइंस की जो एग्जाम्स हैं, और उसमें क्लोनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्लोनिंग से थ्योरी एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन दोनों आते हैं। तो आज हम क्लोनिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट अ 1 kb फ्रेगमेंट विथ अ सिंगल BAM H1 साइट एज शोन इन द फिगर ए। ये फिगर ए है और इस फिगर में 1 kb का फ्रेगमेंट दिखाया गया। देखिए ये वाला, और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन साइट है BAM H1 की, यानी कि BAM H1 इस DNA फ्रेगमेंट को यहाँ से डाइजेस्ट कर देता है। तो 0.2 प्लस 0.8 इक्वल टू 1 kb। तो ये जो टोटल DNA फ्रेगमेंट है वो पूरा 1 kb का है, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया। इट इज क्लोन्ड इन द सेम वन साइट ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर ऑफ 3 kb लेंथ, फिगर बी। ये जो फिगर बी है ये आपका वेक्टर है, और इस वेक्टर में ये जो DNA का फ्रेगमेंट है ये इंसर्ट होने वाला है, यानी कि क्लोन होने वाला है। देखिए ये आपका वेक्टर होता है और ये होता है हमारा DNA फ्रेगमेंट, जिसको हमें इसमें इंसर्ट करना है। और इंसर्ट कैसे होगा? ये वेक्टर है, यहाँ पर कट लगेगा तो ये इसकी साइड्स इस तरह से अलग हो जाएंगी, और फिर ये जो आपका टारगेट वाला DNA है वो यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाएगा। फिर कुछ दूसरे एंजाइम्स होंगे जैसे कि लाइगेज, वो ये एंड्स को जोड़ देंगे, तो ये प्रॉपरली इस तरीके से बन जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन था वो आपका टारगेट DNA यानी ये वाला पोर्शन था। तो इस तरह से ये इंसर्ट होता है, इसको हम इंसर्ट बोलते हैं। जो हमारा टारगेट फ्रेगमेंट होता है उसको वेक्टर में हमें ऐड करना होता है, वो इंसर्ट होता है। और ये जो होता है क्लोज्ड वाला, ये वेक्टर होता है जिसमें टारगेट इंसर्ट होता है। तो इस तरीके से ये क्लोन हो जाता है, यानी आपका जो DNA फ्रेगमेंट था ये वाला, वो इस वेक्टर में क्लोन हो गया, इंसर्ट हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में ये यही कह रहे हैं कि ये जो DNA का पूरा फ्रेगमेंट है 1 kb का, उन्होंने इस वेक्टर में इंसर्ट कर दिया है। तो देखिए पहले वेक्टर को देख लेते हैं। तो देखिए ये पूरा पोर्शन वेक्टर का है। तो वेक्टर कुछ ऐसे होता है, एंड यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, वेक्टर का कुछ पोर्शन आपको इस तरह से दिखाया है। तो ये सपोज कीजिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ साइड है, जिसमें कि जो एक्सोल 1 है वो यहाँ पर है। उसके बाद आपका हिंद 3 का साइड है, फिर यहाँ पर MA1 का साइड है, फिर यहाँ पर BAM H1 का साइड है, यहाँ पर ECO R1 का साइड है, और यहाँ कहीं आपका ECO RV साइड है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपका P वाला एरिया है। ये जो P वाला एरिया है ये पोर्शन यहाँ पर है, और ये इस तरीके से ये आपका वेक्टर है। तो वेक्टर के इतने वाले पोर्शन को इन्होंने क्वेश्चन में इस तरह से दिखाया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो आपका DNA का फ्रेगमेंट है ना, इस पूरे DNA फ्रेगमेंट को इन्होंने SMA1 की जो साइट है, यानी ये वाला जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पर इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। तो देखिए जहाँ पे भी कोई फ्रेगमेंट जब इंसर्ट होता है ना, तो वो वाली जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, जैसे कि ये वाला DNA फ्रेगमेंट यहाँ पर इंसर्ट होने वाला है, तो ये जो साइड है SMA1 का, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि ये अब ये साइड नहीं रहेगी, उसकी जगह ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। कैसे? ये पूरा वेक्टर है, ये आपका P वाला पोर्शन है, ये P वाला एरिया है। यहाँ पे देखिए एक्सॉल साइड तो वैसे ही रहेगी, फिर उसके बाद हिंद 3 की साइड है। उसके बाद यहाँ पर जो SMA1 का साइड है वो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अब हम ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए इस साइड से ये जो हमारा इंसर्ट वाला DNA है वो SMA1 की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये आपका 5 प्राइम एंड होगा। देखिए ये वाला जो 5 प्राइम एंड है वो है। फिर यहाँ पर बीच में BAM H1 की साइड है,
तो हम यहाँ पर बैम H1 की साइड सेंटर में बना देते हैं और फिर इसके बाद वाला पोर्शन ये जो 3 प्राइम एंड वाला है वो यहाँ पर आके खत्म हो गया, राइट। और इसके बाद वाली जो साइड है वो एज इट इज रहेंगी। इसके बाद वाली साइड जैसे कि देखिए हमने इसकी जगह इंसर्ट ऐड किया था, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो एज इट इज रहेंगी, सिर्फ ये वाली साइड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, बैम H1 एंड उसके बाद इको R1, यहाँ पर इको R1 है और ये है इको RV, ये हो गया आपका इको RV। तो इस तरीके से ये हमारा इंसर्ट यहाँ से यहाँ तक हमने इस वेक्टर में ऐड कर दिया, राइट। अब क्वेश्चन में देखिए ये बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है ये 3 KB का है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपका 3 KB का है, क्योंकि ये वेक्टर का पोर्शन है। और हमने देखिए यहाँ पर हमने इंसर्ट किया है DNA का फ्रेगमेंट और इसका देखिए 5 प्राइम एंड से यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लेंथ 0.2 KB है, तो ये 0.2 KB हो गया। यहाँ से यहाँ तक 0.8 KB हो गया, तो ये हो गया 0.8 KB, यानी कि ये जो पूरा फ्रेगमेंट है ना 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम एंड तक, ये पूरा 1 KB हो गया। टोटल ये जो वेक्टर अब बना है इसकी बात करेंगे तो ये टोटल 4 KB का हो जाएगा। 3 KB का ये वेक्टर, 1 KB का ये इंसर्ट। तो ये जो फ्रेगमेंट है DNA का, इसमें बैम H1 के अलावा कोई और रिस्ट्रिक्शन साइड नहीं है और इसका इंसर्शन हम SMA1 में कर रहे हैं। So, based on the information given above, a series of digestion was set up for the potential clone and the fragment profile are given. यानी कि यहाँ पर डिफरेंट डाइजेशन किए गए तब जाकर हमें ये एक प्रोफाइल मिलती है। तो इन्होंने बोला है विच ऑफ द अबव डाइजेशन प्रोफाइल कन्फर्म सक्सेसफुली क्लोनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट इन द वेक्टर इन एन ओरिएंटेशन वेयर द 5 प्राइम एंड ऑफ द क्लोन फ्रेगमेंट इज टूवर्ड्स P। तो देखिए क्वेश्चन में दो बातें की गई हैं। एक तो ये इनमें से कौन सी डाइजेशन प्रोफाइल है जो सक्सेसफुली इस तरह का इंसर्शन को यानी इस तरह की क्लोनिंग को बता रहे हैं कि क्लोनिंग ऐसी ही हुई होगी, इसको हम कैसे पता करेंगे इन सारे डाइजेशन में से। और दूसरा इन्होंने बोला है कि जो क्लोन्ड है यानी कि ये जो DNA का फ्रेगमेंट है ये इस वेक्टर में क्लोन हुआ है, तो उसका जो एंड्स है वो 5 प्राइम एंड होना चाहिए टुवर्ड्स P, यानी ये जो P है इसके पास में 5 प्राइम एंड होना चाहिए। तो देखिए हमने बनाया भी ऐसा है कि P के पास में इधर 5 प्राइम एंड है और फिर P से दूर है ये 3 प्राइम एंड। तो इसी ओरिएंटेशन में यानी इसी तरीके से DNA में क्लोन होना चाहिए आपका ये जो DNA फ्रेगमेंट है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, हमें इसलिए ये डाइजेशन प्रोफाइल दी गई है। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये क्लोन्ड वेक्टर है और ये है फ्रेगमेंट प्रोफाइल। तो हमें मैच करना है कि कौन सा फ्रेगमेंट प्रोफाइल ये क्लोन्ड वेक्टर से मैच करता है। तो हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट वाइज जाना है। जैसे कि स्टेटमेंट ए में क्या है, बैम H1 से डाइजेशन हुआ है तो उनको इस तरह के फ्रेगमेंट्स मिले। तो हम क्या करते हैं, ये क्लोन्ड वेक्टर को बैम H1 से डाइजेशन करवाते हैं। तो देखिए बैम H1 यहाँ पर है और बैम H1 यहाँ पर है। तो जब आप डाइजेशन करवाओगे बैम H1 से तो हम एक डाइजेशन यहाँ से होगा और एक डाइजेशन यहाँ से होगा, जिसकी वजह से हमें एक ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा और एक ये पूरा फ्रेगमेंट मिलेगा। पर देखिए यहाँ पर वेक्टर के अलावा ये वाला पोर्शन भी वेक्टर के साथ ऐड हो रहा है, तो यानी कि 3 KB के साथ हम ऐड कर देंगे 0.2 KB, जो टोटल हो जाता है 3.2 KB। तो ये 0.8 था और ये 3.2 KB। हमें इस तरह के दो फ्रेगमेंट्स मिले, एक 0.8 KB का ये वाला और एक 3.2 KB का यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का। तो देखिए हमें ये वाले फ्रेगमेंट्स मिले जब हमने बैम H1 से ये क्लोन वेक्टर को डाइजेस्ट किया। तो इसे मैच करिए कि क्या ये स्टेटमेंट ए से मैच करता है। देखिए यहाँ पर ये 3.8 KB बोल रहा है और हमें तो 3.2 KB मिला है, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इन्होंने बोला है कि जब ये बैम H1 से डाइजेस्ट करते हैं तो इनको 3.2 KB मिलता है। यस, हमें भी 3.2 KB मिला है। और इन्होंने बोला है
कि इनको 800 बेस पेयर मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1000 बेस पेयर इक्वल टू 1 KB होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 800 बेस पेयर दिया है। तो जब आप 800 बेस पेयर को KB में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.8 KB। ये कैलकुलेशन है, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 0.8 KB आया, तो आप 0.8 KB कहिए या फिर 800 बेस पेयर करिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर 0.8 हमारे फ्रेगमेंट से मैच कर रहा है, तो मतलब कि ये जो ऑप्शन सेकेंड है ये आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या थे। क्वेश्चन में वापस जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ए स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट है, सी है और डी है, और ऑप्शन में इन्होंने ए ओनली दिया है। तो देखिए हमारा ए तो यहाँ पे गलत हो गया, तो ए तो ये होगा नहीं, ए यहाँ पर भी नहीं होगा। बी हमारा करेक्ट हो गया है, तो बी हो सकता है, और यहाँ पर बी तो है ही नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो जब हमने बैम H1 से डाइजेस्ट किया इस क्लोन्ड वेक्टर को, तो हमें इस तरह के फ्रेगमेंट्स मिले। तो यानी बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया है। चलिए देख लेते हैं कि सी और डी गलत क्यों है। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में इन्होंने हिंद 3 और इको R1 से डाइजेस्ट करवाया। हिंद 3 की साइट ये रही एंड इको R1 की साइट ये रही। तो जब यहाँ पर कट लगा यानी यहाँ पर डाइजेशन हुआ और यहाँ पर डाइजेशन हुआ, तो आपको ये पूरा एक फ्रेगमेंट मिलेगा और पूरा एक ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा। तो दो फ्रेगमेंट मिलेंगे। तो देखिए ये वाले फ्रेगमेंट में 0.2 और 0.8 आ जाता है, यानी कि 1 KB हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि आप इनको 1 KB मिल रहा है एंड 3 KB भी मिल रहा है, बट ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें 1 KB के साथ साथ यहाँ पे कुछ और पोर्शन भी मिल रहा है, और वो कितना एग्जैक्ट है वो हमें नहीं मालूम है। तो एक तो ये कि 1 KB से ज्यादा मिलेगा, और दूसरा कि पूरा पूरा 3 KB हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि 3 KB में से भी कुछ पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा और कुछ पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अब डी वाला देखिए, इसमें इन्होंने एक्सॉल 1 और बैम H1 पे डाइजेस्ट करवाया है। तो अब अगर एक्सॉल 1 पे डाइजेस्ट करते हैं एंड दूसरा बैम H1 पे, तो इस तरीके से हमें 3 कट मिल जाएंगे, 3 डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। एक यहाँ पर डाइजेशन होगा, तो एक फ्रेगमेंट तो ये वाला रहा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा फ्रेगमेंट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक रहा, और तीसरा फ्रेगमेंट ये वाला हो गया। ये पूरा पोर्शन तीसरा फ्रेगमेंट हो गया। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि इनको 3 KB मिल रहा है। तो ये पूरा 3 KB नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए 3 KB का कुछ पोर्शन तो यहाँ पर भी जा रहा है। तो ये पूरा 3 KB यहाँ मिल नहीं सकता, और इन्होंने बोला कि पूरा 3 KB है, विच इज रॉन्ग। फिर ये बोल रहे हैं कि 800 बेस पेयर है, यानी कि 0.8 KB है, और 200 बेस पेयर यानी 0.2 KB है। तो देखिए 0.8 KB चलिए मान लेते हैं कि इनको मिल गया, पर 0.2 KB नहीं मिल सकता, क्योंकि 0.2 KB के साथ ये वाला पोर्शन भी तो जुड़ा हुआ है। तो यानी कि कुछ पोर्शन ये भी ऐड होगा, तो ये 0.2 KB से ज्यादा होगा। तो इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपके पास सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन बचता है, वो है बी वाला स्टेटमेंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी बी ओनली। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आया होगा और ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।